हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम कर रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और उसके साथ हमारा खत्म हो गया था क्रॉप का टॉपिक। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल का टॉपिक। तो एनिमल जो रिसोर्सेज है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो जो भी हमारा हमने बात किया था शुरू में ही कि प्लांट दो जो हमारा फूड रिसोर्स है वो उसका दो रिसोर्स है, मेनली प्लांट और एनिमल। तो जो प्लांट का कंपोनेंट है उसको भी हमने पहले ही बात कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एनिमल की तरफ। तो एनिमल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट होता है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक हम लोग बोलते हैं। सिंस एनिमल्स लिविंग है, मतलब प्लांट भी लिविंग है, बट हम लोग एनिमल्स को बहुत लंबे टाइम से लिविंग कंसीडर करते आ रहे हैं, सो हम लोग उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। सो जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ये जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है इसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री को आप इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। सबसे शॉर्ट वर्ड जो आप बोल सकते हो एनिमल हस्बेंड्री के लिए तो यही है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर साइंटिफिक तरीके से इसको मैनेज करें तो वो आएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। अब एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें इम्प्रूवमेंट का क्या जरूरत है, क्या कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। तो आप देखो कि एनिमल में भी डिजीज होता है, उनको भी प्रॉपर खाना पीना चाहिए होता है। सो ये सब जगह है जहाँ पर स्कोप है आगे बढ़ने का। एट द सेम टाइम अवेयरनेस बढ़ रहा है इस चीज को लेकर के कि एनिमल्स को कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। सो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें। बट एट द सेम टाइम सिंस हम लोग को खाना मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, चिकन फिश मीट जो भी है, तो ये भी एक रीजन है कि हमें इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। कहाँ पर? ये एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्शन में। ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आपका कुछ भी मतलब जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है, लाइफ स्टॉक में तो आपको बहुत कुछ आता है, जैसे आपका कैटल हो गया, शिप हो गया, काट गोट हो गया, बी, बहुत सारा एग्जांपल्स है। तो कौन कौन सा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हम लोग देखेंगे कैटल मैनेजमेंट। ठीक है, कैटल फार्मिंग। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। देन थर्ड पीसी कल्चर। एंड लास्ट बी कीपिंग। इसको हम लोग एपी कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है। कैटल फार्मिंग में आपका आ जाता है जो भी काऊ, बफेलो, गोट, इस तरह के जो मिल्किंग या एनिमल्स है उन सब का आ जाता है कैटल फार्मिंग में। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे काऊ एंड बफेलोस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें आपका जो भी एग लेइंग एनिमल्स और चिकन देते हैं वो सब आ जाते हैं। पिसिकल्चर आपका फिश से रिलेटेड है, फिश वाला, या फिर आपको वाटर रिलेटेड एक्वाकल्चर आप कह सकते हो। इसमें मतलब एक्वाकल्चर को लेकर के हम लोग पिसिकल्चर गिन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे बी कीपिंग, जिसको हम लोग एपीकल्चर भी बोलते हैं। सो ये है, ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस रहेगा कैटल फार्मिंग में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके। सो हम लोग बात करते हैं कैटल फार्मिंग का। तो कैटल फार्मिंग के जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक्चुअली दो टाइप के एनिमल्स का हम लोग बात कर रहे होते हैं। पहला है ड्राउट एनिमल्स और दूसरा है मिल्च एनिमल्स। ठीक है। सो ड्राउट एनिमल्स एंड मिल्च एनिमल्स। तो ड्राउट एनिमल्स वो उनको कंसीडर करेंगे जो कि आपका लेबर के लिए यूज होता है। ठीक है। सो जो भी आपका लेबर, जैसे प्लोइंग हो गया, प्लोइंग के लिए यूज किया जाता है, और लेबर के लिए जो यूज किया जाता है उनको हम लोग कहते हैं ड्राउट एनिमल्स। जैसे कि आपके आ जाएंगे जो भी बुल है एग्जाम्पल में। ठीक है, ये आपका आ जाता है ड्राउट एनिमल्स का एग्जाम्पल। और ये मिल्च एनिमल्स वो हैं जो आपको मिल्क दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? काउ,
बफेलो। ठीक है, नाम, साइंटिफिक नेम, दिस इज बॉस इंडिकस and this is Bos bovalis. ठीक है, सो हम लोग दो तरह के एनिमल्स का बात कर रहे हैं, ड्रॉट एनिमल्स जो कि लेबर में यूज होते हैं, मिल्क एनिमल्स जो कि आपको मिल्क देते हैं। ठीक है, अब जो ड्रॉट एनिमल्स है उनका तो चलो ठीक है, लेबर में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क एनिमल्स का हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि मिल्क एक ऐसा फूड रिसोर्स है जो हम लोग को कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है। तो चाहिए तो वो ठीक, वो एक बात है, लेकिन मिलेगा कैसे? तो क्योंकि जो भी मिल्क एनिमल्स जो भी मिल्क देते हैं वो मिल्क इसलिए देते हैं क्योंकि इनके पास इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसी टाइम पे ये मिल्क देते हैं। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर ये मिल्क देते हैं। तो लैक्टेशन पीरियड से हमारा क्या मतलब है? लैक्टेशन पीरियड का मतलब है जैसे कि काऊ को एक बर्थ दी, काफ, ठीक है, एक गाय है जो बच्चा दी, तो जो बछड़ा होगा वो दूध पिएगा, दूध खोजेगा, तो उस टाइम पर जो दूध निकलता है, उस दूध निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। और ये जो लैक्टेशन होता है ये कुछ सर्टेन टाइम तक ही होता है, जब तक उसका बच्चा दूध पिएगा तब तक उसका मतलब लैक्टेशन होगा। तो इस जो टाइम होता है इसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो सिर्फ लैक्टेशन पीरियड में ही मिल्क निकल रहा है, लेकिन हमें तो मिल्क कॉन्स्टेंटली चाहिए ना, तो उसके लिए लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि नेचुरली तो बढ़ेगा नहीं। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा ब्रीड लेंगे जिसका लैक्टेशन पीरियड नेचुरली हाई है। तो जैसे आपका ब्रीड लैक्टेशन पीरियड हाई वाला ब्रीड कौन कौन से हैं? लैक्टेशन ब्रीड वाला तो जर्सी है, इसका नेचुरली लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। ब्राउन स्विस, इसका भी लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। बट वहीं कुछ ब्रीड्स ऐसे भी है जिनका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा है और जिनका क्वालिटी ऑफ मिल्क भी अच्छा है। तो जैसे कि जो अदर ब्रीड्स है, ठीक है, जो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो जैसे रेड सिंधी हो गए, साहिवाल हो गए, ये कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं जिनका डिजीज रेजिस्टेंस भी अच्छा है और क्वालिटी ऑफ मिल्क भी अच्छा है। वही लैक्टेशन पीरियड ज्यादा रहता है जर्सी और ब्राउन स्विस का। तो ये ब्रीड्स को क्रॉस करवा करके वैरायटी इंप्रूव किया जाता है, सो दैट लैक्टेशन पीरियड भी हाई मिले और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, क्वालिटी ऑफ मिल्क भी हमें अच्छा मिले। सो वो होता है वैरायटी इंप्रूवमेंट इन कैटल फार्मिंग। ठीक है, ये तो आपका बात रहा वैरायटी इंप्रूवमेंट का। तो उसी तरह से हमें प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और हमें प्रोटेक्शन भी देना होगा। तो उसके लिए हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक होगा आपका हाइजीन, हाइजीन क्या क्या मेंटेन करना है। दूसरा होगा आपका न्यूट्रिशन, क्या क्या होता है, कैसा होना चाहिए न्यूट्रिशन कैटल का। और तीसरा हम लोग बात करेंगे डिजीज, अगर डिजीज से बच के कैसे रहना है, और डिजीज हो जाए तो क्या क्या डिजीज हो सकता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैटल फार्मिंग में हाइजीन का। हाइजीन कैसे मेंटेन करना है और क्या क्या चाहिए होता है एक कैटल को हाइजीन के नाम पर। तो सबसे पहला चीज जो हर कैटल को जरूरत होता है वो होता है शेल्टर का। अब ये शेल्टर सिर्फ शेल्टर होना काफी नहीं है, शेल्टर जो है वो प्रॉपर क्लीन भी होना चाहिए। तो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ शेल्टर ये क्यों जरूरी है? ताकि एक तो जो भी पहले ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब आप गंदी जगह पर तो नहीं रह सकते, तो उस तरह से कैटल कैसे रहेगा। सो कैटल को भी एक प्रॉपर साफ जगह चाहिए होता है, उससे डिजीज का रिस्क भी कम हो जाता है और एट द सेम टाइम आपका क्लीन मिल्क का प्रोडक्शन भी मिल जाता है आपको साइड बाय साइड। तो प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है शेल्टर्स का। ठीक है, उसके अलावा आपको जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स का हेयर फॉल होता है, मतलब जो उनका जो स्किन होता है, स्किन पर जो हेयर होते हैं वो हेयर कई बार गिरते हैं, तो उसको उसका भी प्रॉपर डस्टिंग होना चाहिए। उसमें बहुत सारे पैरासाइट भी मिलते हैं
और वो आप उनके स्किन को डैमेज करते हैं, तो इसके लिए उनका हमेशा फर का जो होता है उनका प्रॉपर डस्टिंग होते रहना चाहिए। ठीक है, सो डस्टिंग जरूरी होता है, डस्टिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल्स। ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए डिजीज कम से कम हो एक कैटल को। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए होता है, तो आगे इनको चाहिए होता है प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड रूफ। ठीक है, वेल वेंटिलेटेड शेल्टर होना चाहिए, शेड होना जरूरी है। ओके, सो इनको वेल वेंटिलेटेड शेड चाहिए होता है। क्यों? तो आपको शेल्टर क्यों चाहिए होता है? ताकि आप रेन, हीट, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सको। तो उसी तरह से इनका जो शेड होना चाहिए ये भी आपको इनको हीट से, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए इनका वेंटिलेटेड होना चाहिए और सेम टाइम रेन से भी बचा सके, इसलिए प्रॉपर शेड होना जरूरी है। और सिर्फ शेड ही नहीं, शेड का जो फ्लोर है वो स्लैंटिंग होना चाहिए। स्लैंटिंग क्यों? ताकि जब भी उनको आप क्लीन करो तो क्लीन करने के बाद वो ड्राई हो जाए। अब ड्राई होगा तो जो भी आपका बायोटिक फैक्टर्स है जो कि डिजीज कॉज करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये सब का ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगा, रुक जाएगा काफी हद तक, और इससे वो जो कैटल्स है आपके वो डिजीज फ्री रह सकेंगे। ठीक है, शेड्स विद स्लैंटिंग फ्लोर। ठीक है, सेट्स होना चाहिए, वो स्लैंटिंग फ्लोर के साथ होना चाहिए। तो ये चाहिए होता है उनको हाइजीन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इनका न्यूट्रिशन पे। तो न्यूट्रिशन इनको कैसा चाहिए होता है, बात करते हैं थोड़ा न्यूट्रिशन पे। ठीक है, सो जनरली न्यूट्रिशन इनका दो तरह का होता है, मतलब न्यूट्रिशन का जो पर्पस है वो दो पर्पस है। सबसे पहला पर्पस है कि इनका जो डेली मेंटेनेंस, ठीक है, डेली बॉडी मतलब रेगुलर बॉडी मेंटेनेंस कह लो इनका। ठीक है, तो इनका जो बॉडी मेंटेनेंस है वो है इनका प्राइमरी एक नीड, और दूसरा नीड है, सिंस हम लोग मिल्क चैनल्स का बात करते हैं तो इनका लैक्टेशन पीरियड बढ़ाना है। और कुछ ऐसे डाइट्स होते हैं जो कि इनका लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने में मदद करते हैं। सो इनका लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, आप इसको कह सकते हो लैक्टेटिंग डाइट। तो इनको एक चाहिए होता है, एक लैक्टेटिंग डाइट चाहिए होता है लैक्टेशन पीरियड को अच्छा प्रॉपर बनाने के लिए, और दूसरा चाहिए होता है इनका प्रॉपर बॉडी मेंटेनेंस के लिए। सो ये इसके कारण इनको दो तरह का फूड का जरूरत होता है। एक जो हाई रफेज वाला होता है, ठीक है, हाई रफेज वाला ये आपका बेसिक बॉडी मेंटेनेंस में आपका मदद करता है, और दूसरा जो होता है जिसमें लो रफेज रहता है बट हाई प्रोटीन, फैट, ये सब रहता है। ठीक है, हाई प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब ज्यादा होता है। ये आपको लैक्टेशन डाइट, लैक्टेशन करने में मदद करता है, और ये दोनों मिला करके ही इनका होता है बैलेंस डाइट। तो इनका जो बैलेंस डाइट है उसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही रहेगा या सिर्फ यही रहेगा। जब लैक्टेशन हो रहा है तब उनको ये ज्यादा दिया जाएगा, ये कम दिया जाएगा, और जब उनका लैक्टेशन नहीं हो रहा है उस वक्त इनको हाई रफेज दिया जाएगा, और ये थोड़ा कम दिया जाएगा बट दिया जाएगा। ये जरूरी होता है इनका बैलेंस डाइट में। ठीक है, ये दोनों इसी सब इंक्लूड होता है इनका बैलेंस डाइट में। अब डाइट बैलेंस रहेगा तो इनका प्रॉपर ग्रोथ होगा, और प्रॉपर ग्रोथ होगा तो ये लोग प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इनको एडिशन में कुछ सप्लीमेंट्स दिया जाता है, एडिटिव सप्लीमेंट्स, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको एडिशन में एडिटिव माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका बॉडी ग्रोथ और
बेटर हो सकेगा और इनका मिल्क का क्वालिटी भी बेटर होता है। सो इसके लिए एवरीडे माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है, दिया जाना चाहिए भी, ताकि आपको इससे आपका क्वालिटी ऑफ मिल्क भी बढ़ेगा और इनका बॉडी ग्रोथ भी बेटर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनकी डिजीज का। तो डिजीज के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि एक हेल्दी कैटल कैसा होता है। तो हेल्दी कैटल जो होता है वो रेगुलरली खाता है और उसका एक नॉर्मल पोस्चर होता है, मतलब उसको कोई उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होगा, वो आपको पोस्चर देख करके पता चल जाएगा कि हाँ ये एक हेल्दी कैटल है। वहीं जब वो बीमार हो जाता है तो उसको उसका एक्टिविटी चेंज हो जाता है, उसका फीडिंग हैबिट्स चेंज हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ कैटल क्या किस पोस्चर में बैठ रहा है और क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका कैटल डिजीज फ्री है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स आप क्या कर सकता है, तो इनका वेरियस मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनका दो तरह का पैरासाइट होता है। एक जो इनका एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल पैरासाइट जो इनके स्किन पर रहता है, और दूसरा होता है इंटरनल पैरासाइट जो कि इनके गट या फिर पूरा बॉडी के अंदर कहीं पे भी मिल सकता है। तो जो स्किन पर होता है वो जनरली कोई कुछ एफिड्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इनके कुछ फंगस भी हो सकते हैं जो कि इनके स्किन को हार्म कर सकते हैं, और हार्म करने से आपका कैटल का हेल्थ डाउन होगा ही, इनका डेथ भी हो सकता है और कई केसेस में इनका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। ठीक है, अब इंटरनल वाला जो होता है, इंटरनल जो होता है वो भी आपको बैक्टीरिया, फंगस या फिर कोई वॉर्म्स, बहुत सारा रीजन है जिसके कारण इनका इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है और वो कॉन्टेजियस भी होता है, यानी कि एक कैटल से दूसरे कैटल को भी हो सकता है। इन्फेक्शियस होता है, कम्युनिकेबल होता है। अक्सर जो कम्युनिकेबल होता है वो बैक्टीरिया या फिर फंगस के कारण होता है। ठीक है, अब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज अगर आपके कैटल में हो तो आपको उसको रेफर करना चाहिए एक वेट को। इससे आपका कैटल तो सेफ होगा ही, इसके साथ साथ आसपास वाले कैटल्स के पास भी वो डिजीज नहीं पहुंचेगा। एट द सेम टाइम अगर कोई कैटल, अगर आपका कोई एरिया है जिसमें ज़्यादा प्रोन है कोई डिजीज, तो आप कैटल को पहले से वैक्सीनेशन भी दे करके रख सकते हैं उस डिजीज के अगेंस्ट, जिससे उनके पास उस डिजीज के लिए इम्यूनिटी बना रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कैटल फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग और बी कीपिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।